Friend, welcome to my YouTube channel Apex Geos Express. In this video, we will discuss about future perfect tense. This will be the 11th part of tense. इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। टेंस का यह 11th पार्ट होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस अवश्य कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। डिस्कस करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। इस टेंस में भविष्य की किसी घटनाओं में किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रह चुका होगा, रह चुकी होगी, रह चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब जो इसमें होगी सेल और विल के साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन अदर वर्ड। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आई सेल हैव गॉन टू मार्केट, अर्थात मैं बाजार जा चुका हूँगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है सिंधु विल हैव प्लेड हॉकी, अर्थात सिंधु हॉकी खेल चुका होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 है दे विल हैव लर्नड इंग्लिश टमारो, अर्थात वे कल इंग्लिश सीख चुके होंगे। इस प्रकार से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को डिस्कस किया। आइए अब हम डिस्कस करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंस को। तो नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब सेल और विल के बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा, देन हैव का। तो आपको ये ध्यान रखना है सेल और विल तथा हैव के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाएगा, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन अदर वर्ड। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। सी विल नॉट हैव प्लेड हॉकी, अर्थात वह हॉकी नहीं खेल चुकी होगी। एग्जाम्पल नंबर 2 है मोहन विल नॉट हैव वेटेड फॉर हिम, अर्थात मोहन उनका इंतज़ार नहीं कर चुका होगा। एग्जाम्पल 3 है दे विल नॉट हैव स्टडीड आफ्टर 2 days, अर्थात वे 2 दिनों के बाद पढ़ाई नहीं कर चुके होंगे। इस प्रकार से हमने नेगेटिव सेंटेंस को डिस्कस किया। आइए अब हम बात करते हैं सेंटेंस के नेक्स्ट टाइप अर्थात इंटरोगेटिव सेंटेंस को, जिसका अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट के पहले सेल और विल का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट का, देन हैव का प्रयोग किया जाएगा, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन अदर वर्ड। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। विल यू हैव संग दिस सॉन्ग, अर्थात क्या तुम इस गीत को गा चुके होंगे। सेकंड एग्जाम्पल है विल सीता हैव कुक्ड फूड, अर्थात क्या सीता खाना बना चुकी होगी। सेल और विल का प्रयोग एज इट इज़ होगा, जैसे कि हमने फ्यूचर सिंपल टेंस में देखा था। आई और वी के साथ सेल का प्रयोग, बाकी जो सब्जेक्ट के साथ चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो विल का प्रयोग किया जाएगा। आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु जब किसी कथन को दावे के साथ किया जाए, कहा जाए या आत्मविश्वास के साथ कहा जाए तब। एग्जाम्पल नंबर 3 है विल दे हैव प्लेड फुटबॉल टुमारो, अर्थात क्या वे कल फुटबॉल खेल चुके होंगे। आइए अब सेंटेंस के नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं अर्थात इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें सेल और विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट के बाद हैव, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन अदर वर्ड। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था उसमें सब्जेक्ट और हैव के बीच में नॉट आ जाएगा। आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है विल दे नॉट हैव प्लेड फुटबॉल, अर्थात क्या वे फुटबॉल नहीं खेल चुके होंगे। एग्जाम्पल सेकेंड है विल सुजीत नॉट हैव डन होमवर्क नाउ, विल सुजीत नॉट हैव डन होमवर्क, अर्थात क्या सुजीत होमवर्क नहीं कर चुका होगा।
एग्जाम्पल थर्ड है विल यू नॉट हैव वॉच्ड मूवी नाउ, अर्थात क्या तुम मूवी नहीं देख चुके होंगे। आइए अब सेंटेंस के लास्ट टाइप को डिस्कस करते हैं, जो कि है सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम WH वर्ड। इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद विल या शैल का प्रयोग किया जाएगा, देन सब्जेक्ट के बाद हैव का प्रयोग किया जाएगा, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड। आइए एग्जांपल देखते हैं। व्हेन विल ही हैव कम, यहाँ पे व्हेन जो है WH वर्ड है, विल हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट और हैव भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ही है, देन कम। अर्थात इसका अर्थ हो जाएगा व्हेन विल ही हैव कम, अर्थात वह कब आ चुका होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है वेयर विल दे हैव सर्च दिस स्टोरी, अर्थात वे इस कहानी को कहाँ ढूंढ चुके होंगे। एग्जाम्पल थर्ड है हाउ विल यू हैव एंजॉय दिस जर्नी, अर्थात तुम इस यात्रा का आनंद किस प्रकार ले चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो में हमने डिस्कस किया फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। ये टेंस का पार्ट 11 था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे, जो कि टेंस का लास्ट पार्ट होगा, और उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, जो कि टेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज होगी। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स सर्कल के साथ, फ्रेंड्स रिलेटेड ग्रुप फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनके ग्रुप के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।